कालपुर, समय के जाल का रहस्य। हिमालय की दुर्गम चोटियों और घने बादलों के बीच एक ऐसा गांव छिपा था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था, कालपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि समय की एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां घड़ी की सुइयां अपनी मर्जी से चलती थी। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन युवा पत्रकार अभिनव के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। अभिनव को पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि कालपुर की सीमा में कदम रखते ही इंसान एक अलग आयाम में चला जाता है। अपनी जीप को एक सुनसान मोड़ पर छोड़कर अभिनव ने घने और डरावने जंगलों के बीच पैदल चलना शुरू किया। जैसे ही उसने गांव की सीमा में प्रवेश किया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वहां की हवा बहुत भारी थी और वातावरण में एक ऐसी खामोशी थी जो कानों को चुभ रही थी। उसने गौर किया कि पेड़ों के पत्ते हवा में बिल्कुल स्थिर थे, जैसे किसी ने समय को पॉज कर दिया हो। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न ही सूखी पत्तियों के गिरने की कोई आवाज आ रही थी। अभिनव ने अपना कैमरा निकाला और इस रहस्यमयी सन्नाटे को रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसकी नजर गांव के प्रवेश द्वार पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो पत्थर की मूर्ति जैसा स्थिर था। वृद्ध की आंखें शून्य में देख रही थी, जैसे वो इस दुनिया में होकर भी कहीं और हो। जब अभिनव उसके करीब गया, तो वृद्ध ने बहुत धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कोई गुफा बोल रही हो, गहरी और गूंजती हुई। वृद्ध ने चेतावनी दी, बेटा, यहाँ समय बहता नहीं, ठहर जाता है। उसने आगे कहा कि सूरज की आखिरी किरण के साथ इस गांव की सीमाएं पूरी तरह बंद हो जाती है। यदि तुम सूर्यास्त से पहले यहाँ से नहीं निकले, तो तुम समय के उस जाल में फंस जाओगे जहाँ से वापसी नामुमकिन है। अभिनव, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था, इस बात को महज एक अंधविश्वास मानकर मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि शायद ये गांव के लोग पर्यटकों को डराने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते हैं। अभिनव ने गांव के अंदर घूमना शुरू किया और वहां के पुराने पत्थर और लकड़ी के घरों को देखा। हैरानी की बात यह थी कि घर पुराने थे, लेकिन वे बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे कल ही बनाए गए हों। उसने कुछ ग्रामीणों को देखा जो बहुत धीमी गति से चल रहे थे, जैसे उनके शरीर पर कोई बोझ हो। उन ग्रामीणों के चेहरों पर कोई भाव नहीं थे, वे बिल्कुल शून्य और भावहीन दिख रहे थे। अभिनव ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके जवाब हजारों साल पुराने लगते थे। वो जितना गहराई में गया, उसे उतना ही एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत और असामान्य है। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, जिसकी सुइयां अभी भी सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो गांव के केंद्र में स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, कुछ बदला। उसकी घड़ी अचानक कांपने लगी और ठीक 7:15 पर आकर पूरी तरह रुक गई। उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन नीली पड़ गई और वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया। अभिनव अब घबरा गया था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सूरज पूरी तरह ढल चुका है। पूरे गांव पर एक गहरा बैंगनी रंग का रहस्यमयी कोहरा छा गया था, जिसने सब कुछ ढक लिया। उसे लगा कि वो वहां केवल आधे घंटे से ज्यादा समय से नहीं है, लेकिन माहौल बदल चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता, तो वहां कोई नहीं होता, बस कोहरे की एक सफेद लहर उठती और गायब हो जाती। अभिनव ने डर के मारे दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा अब उसके शरीर को पीछे खींच रही है। उसके पैर धीरे धीरे भारी होने लगे, जैसे वो ठोस जमीन पर नहीं बल्कि गहरे पानी के अंदर दौड़ रहा हो। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जो उसे किसी अनजान भाषा में पुकार रही थी। वो पागलों की तरह गांव के निकास द्वार की ओर भागा, जहां उसे वो वृद्ध व्यक्ति पहली बार मिला था। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, एक जोरदार झटका लगा और वो अपनी जीप के पास जा गिरा। बिना एक पल गंवाए अभिनव ने जीप स्टार्ट की और तेजी से शहर की ओर निकल गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। रास्ते भर उसके मन में उथल पुथल मची थी कि क्या वो वाकई किसी जादुई जगह था या ये सब एक बुरा सपना था। जब वो अपने शहर पहुंचा और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, तो उसे वहां सन्नाटा मिला। तभी उसके दोस्त और सहकर्मी कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और डर था। उसके सबसे करीबी दोस्त ने चिल्लाकर पूछा कि वो कहाँ गायब था, क्योंकि उसे लापता हुए 3 दिन बीत चुके थे। अभिनव सन्न रह गया। उसे लगा था कि वो केवल एक शाम वहां बिताकर लौटा है, लेकिन दुनिया में 3 दिन गुजर चुके थे। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, जिसकी सुइयां अभी भी 7:15 पर अटकी हुई थी, जैसे समय वहीं जम गया हो। उसके शरीर पर 3 दिन की थकान नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से बुरी तरह कांप रही थी।
कांपते हाथों से उसने अपना कैमरा खोला ताकि वो उन फुटेज को देख सके जो उसने कानपुर में रिकॉर्ड किए थे। वीडियो में वो खुद को गांव की गलियों में चलते हुए देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने अपने पीछे एक सफेद धुंधली आकृति देखी। वो साया हर कदम पर अभिनव के और करीब आ रहा था, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। आखिरी क्लिप में वो साया अभिनव के कंधे को छूने ही वाला था कि वीडियो अचानक खत्म हो गया। अभिनव को अब समझ आया कि वो वृद्ध व्यक्ति उसे क्यों चेतावनी दे रहा था। वो साया समय का रक्षक था। उसे महसूस हुआ कि वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसने समय की शांति को भंग किया था। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया, जैसे उसका एक हिस्सा अभी भी कानपुर के उस मायाजाल में कैद हो। इस रहस्य को सुझाने और खुद को मुक्त करने के लिए अभिनव ने दोबारा उसी जगह जाने का कठिन फैसला किया। अगले दिन पूरी तैयारी और नए साहस के साथ अभिनव वापस उन्हीं दुर्गम पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वो उसी रास्ते पर चला और उन्हीं घने पेड़ों को पार किया जहां वो पहली बार दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा जहां कानपुर का प्रवेश द्वार था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई गांव नहीं था, कोई घर नहीं थे और न ही वो वृद्ध व्यक्ति वहां मौजूद था। वो पुराना बरगद का पेड़ भी गायब था। वहां सिर्फ एक डरावना जंगल था जिसमें सदियों पुराने पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई इंसान रहा ही नहीं और वो पूरा गांव सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपने नक्शे देखे और जीपीएस चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर सब कुछ खाली और सफेद दिख रहा था। अभिनव पागलों की तरह जंगल में चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ पहाड़ों में गूंजकर वापस आ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी, जो 3 दिनों से बंद थी, अचानक चलने लगी। घड़ी की सुइयां आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर बहुत तेजी से घूमने लगी, जिससे वो घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि कानपुर कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि समय का एक छेद है जो केवल खास समय पर खुलता है। वो साया दरअसल उसका अपना ही भविष्य था, जो उसे चेतावनी देने आया था कि वो वहां कभी न जाए। अभिनव वापस शहर तो लौट आया, लेकिन अब वो हर रात 7:15 पर जाग जाता है, जहां वो साया उसे याद दिलाता है कि समय का जाल कभी पूरी तरह नहीं छूटता।